हो सकता है इनके दिमाग में और क्या गंदगी चल रही हो सकता है कल ये आप पे बल प्रयोग करें, तो साहब संविधान ने आपको भी अधिकार दिया है अपनी सुरक्षा का। तो ऐसे वक्त पे आपके पास कुछ तो होना चाहिए जिससे आप सुरक्षा करो। तो मैंने ये कहा उनसे, मैंने कुछ गलत नहीं कहा, मैंने ये कहा कि भाई जो भी आप आते हो कैसे सभा बांध के आओ, जैसे पूछ जाते थे हमारे, और कैसे झंडा लेके आओ, झंडे को लगाने के लिए जो डंडा है जिससे आप अपनी रक्षा करोगे, वो डंडा मजबूत रहना, टूट नहीं जाए डंडा। भाई हो सकता है वो कोई बड़े मोटे झंडे हमें मार गए, अब बचे कैसे? तो भाई सर एक बात उठ रही थी जब आप वहाँ से एक वीडियो अपने जारी करते हैं छत्तीसगढ़ को लेकर, तो उसमें एक बात निकल कर सामने आती है कि आपने ऐसी बात कही है कि हम पुलिस प्रशासन के उन अधिकारियों के घर पर घुसकर उनसे जवाब मांगेंगे। इस तरीके का एक मैसेज चलाया गया। साथ ही साथ जब हम एक सिंधी समाज और अग्रवाल समाज के लोगों से मिले तो बड़े वो दुखी थे, परेशान थे, क्योंकि यही के एक व्यक्ति द्वारा देवी देवताओं के लिए अभद्र टिप्पणी की गई। नमस्कार, मेरा नाम सोहेल है और आप मेरे साथ देख रहे हैं भिलाई अपडेट। और हमारे साथ आज भिलाई पर मौजूद है। आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ दौरे पर छत्तीसगढ़ में जो करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर राज सिंह शेखावत, वो आए हुए हैं और हमारे साथ आज मौजूद है। आइए उनसे चर्चा करेंगे कि उनका छत्तीसगढ़ जो दौरा है कैसा है दौरा उनका, और कहाँ कहाँ वो अभी गए हैं, और अपनी जो करनी सेना की टीम के साथ कैसी उनकी बैठक रही और आगे क्या रणनीति है। सर नमस्कार। नमस्कार। सर्वप्रथम तो भिलाई अपडेट के जितने भी दर्शक हैं उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं, और आपका भी आभार व्यक्त करता हूं कि आपने खबरों के जो मापदंड है उनको सार्थक किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कि आप लोगों ने मुझे आज इस भिलाई अपडेट के माध्यम से प्रस्तुत करना पसंद किया और सुनना पसंद किया। अब आपने प्रश्न किया छत्तीसगढ़ के हमारे इस प्रवास को लेकर, तो जब बात आती है बहन बेटी और बहू की इज्जत की और स्वाभिमान के साथ हो रहे अत्याचार की, तो ये हम प्रत्येक क्षत्रियों का दायित्व बनता है कि वो छात्र धर्म का निर्वहन करने के लिए मैदान में उतरे। तो गुजरात से चलकर मैं इस प्रदेश में प्रवास के माध्यम से जो महापंचायत का आयोजन भविष्य में प्रदेश के नागरिकों के साथ पुलिस प्रशासन की जो तानाशाही है उसका खात्मा करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। क्योंकि जो घटनाक्रम हुए वो घटनाक्रम से पूरा भारतवर्ष विचलित है और भयंकर आक्रोश व्याप्त हुआ है। क्योंकि एक व्यक्ति विशेष जो सामाजिक संगठन का मुखिया है और तो और राष्ट्रीय पदाधिकारी है, ऐसे व्यक्ति विशेष के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार, सत्ता का दुरुपयोग ये कहा जा सकता है। मैं स्पष्टता करना चाहता हूं कि हम लोग यहाँ पर तोमर बंधुओं की पैरवी करने कतई नहीं आए हैं। हम तो उस अन्याय अत्याचार का विरोध कर रहे हैं जो पुलिस कर्मियों द्वारा उस दिन किया गया। वो व्यक्ति विशेष बेहोश हो जाता है, पानी मांगता है और मानवता को शर्मसार करने की घटना को अंजाम पुलिस कर्मचारी द्वारा दिया जाता है। पैरों पर पैर रखकर कुचलते हुए उस बेहोश व्यक्ति को उठाने का निर्ममतापूर्वक कार्य पुलिस प्रशासन द्वारा किया जाता है। और वो वीडियो जब पूरे भारतवर्ष में वायरल होता है, प्रत्येक व्यक्ति इस तानाशाही का विरोध करता है। और माँ करणी के आशीर्वाद से और माँ करणी के आदेश से मेरा इस पूरे घटनाक्रम में एंट्री करना होता है। और आपने देखा उस वक्त उस आक्रोश को व्यक्त करने के लिए यदि मेरे पास कोई साधन संसाधन था तो वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था। उसके माध्यम से मैंने मेरे आक्रोश को व्यक्त किया तो मुझे जानकारी मिली कि मुझ पर इन लोगों ने एक झूठी एफआईआर दर्ज कर दी है। जबकि इसी छत्तीसगढ़ में मैंने देखा कई ऐसे बागड़े बिल्ले हैं जिन्होंने कई घोटाले किए हैं, कई बड़े बड़े क्राइम किए, लेकिन आज तक उनका तो न जुलूस निकला न उन पर इस तरह की कोई एफआईआर दर्ज हुई। अब मैं पूछना चाहता हूं पुलिस प्रशासन से कि झूठी एफआईआर क्यों? उसका जो कारण मुझे समझ में आया वो मैं आपको बताना चाहता हूं। ये जो झूठी एफआईआर हुई है उसके माध्यम से यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है, सरकार है, इस प्रदेश के क्षत्रियों को डराना और धमकाना चाहती थी। ऐसा मुझे महसूस हुआ और मुझे लगा कि मेरा क्षत्रिय समाज वैसे तो इनकी धमकियों में आने वाला नहीं है, डरने वाला, लेकिन फिर भी कहीं भी 1% भी उनके मन में ये प्रश्न आए कि हमारे मुखिया पे इन्होंने एफआईआर कर दी तो हमारी तो क्या वैल्यू है, हमें तो कभी भी दबोच लेंगे। तो मैं गुजरात से चलकर बाय रोड मेरे पूरी संगठन की सेना के साथ, अन्य क्षत्रिय समाज, सर्व समाज के युवाओं के साथ मैंने गिरफ्तारी दी, वो आपने देखा, ताकि इस प्रदेश के प्रत्येक नागरिक में डर खत्म हो जाए कि पुलिस एफआईआर के माध्यम से दबाव डाल सकती है। और डर हमने खत्म कर दिया। उसके पश्चात लगातार हम गांव-गांव
तहसील और जिले में आमंत्रण यात्रा के माध्यम से न्योता देते हम लोग घूम रहे हैं। और ये जो न्योता है ये उस पीड़ित परिवार की आज्ञा से दिया जा रहा है। 7 तारीख का हमारा एक आयोजन है, महापंचायत है, पीड़ित परिवार की अध्यक्षता में है। क्षत्रिय समाज एवं सर्व समाज के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में समस्त क्षत्रियों एवं सर्व समाज ने ये स्वाभिमान एवं नारी अस्मिता को लेकर महापंचायत का आयोजन किया है दोपहर 1 बजे रायपुर में। तो वो आमंत्रण देना भी जरूरी है, इसलिए हम आए। लेकिन जब यहाँ मैं पहुंचा तो मुझे बहुत ही दुख हुआ ये जानकर कि उस परिवार की बहन, बेटी और बहू की इज्जत को तार तार एक पुलिस अधिकारी के द्वारा कस्टडी में किया गया। उसके द्वारा कुछ सफेद पेपरों पर हस्ताक्षर, ब्लैक सफेद पेपरों पर हस्ताक्षर लिए गए और तो और 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया। तो सब फिर बर्दाश्त के बाहर हो गया। मैं फिर स्पष्टता कर देना चाहता हूँ कि तोमर बंधुओं की पैरवी करने यहाँ कोई नहीं आया। भाई आरोप लगे हैं, सिद्ध कर दो और जेल में डाल दो, लेकिन मीडिया ट्रायल करवा लोगे और फिर पुलिस सजा दे देगी तो साहब ये नहीं चलने देंगे। संविधान के दायरे में रहकर काम कर लेना। संविधान के दायरे के बाहर जाओगे तो हम लोगों को आप सामने खड़ा पाओगे। हमारा विरोध वही है कि आपने एक तो हमारे स्वाभिमान को पैरों से कुचला, हमारी बहन, बेटी, बहू की इज्जत को तार तार किया और फिर आप झूठी फरियादें करते जा रहे हो। और तो और आप हड़बड़ाहट में सरकार और प्रशासन, मीडिया का सहारा लेते हुए अभी भी बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं। कभी कुछ छाप रही है, कभी कुछ छाप रही है, तो ये गलत है। उसे रोकना ये हमारा छात्र धर्म है, वही कर रहे हैं। सर एक बात उठ रही थी, जब आप वहाँ से एक वीडियो अपने जारी करते हैं छत्तीसगढ़ को लेकर, तो उसमें एक बात निकल कर सामने आती है कि आपने ऐसी बात कही है कि हम पुलिस प्रशासन के उन अधिकारियों के घर पर घुस कर उनसे जवाब मांगेंगे। इस तरीके का एक मैसेज चलाया गया यहाँ पर। तो गलत क्या कहा मैंने? जब आप आरोपित व्यक्ति के परिवार के घर में बड़ी संख्या में घुसकर भयभीत कर सकते हो उस परिवार को, बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, तो उनके दिल पर क्या बीती होगी वो आपको भी महसूस होनी चाहिए। भाई इस प्रदेश का नागरिक है वो, कोई आतंकवादी थोड़ी है, कोई उग्रवादी थोड़ी है, नागरिक है। यदि गलती की है तो आपका काम है उसकी गिरफ्तारी करें, आरोप है तो गिरफ्तारी करें और उन्हें प्रस्तुत करें। लेकिन आप तो लगातार उस परिवार के पीछे पड़ गए। इस तरह से आपने लगातार एक के ऊपर एक फरियादें आपने कर दी और मुझे पूरा विश्वास है ये सारी जितनी भी एफआईआर दर्ज हुई है, ये सारी की सारी एफआईआर रद्द हो जाएगी। सब आप याद रखना, ये सब रद्द होगी एक दिन। पैरवी नहीं करता हूँ, लेकिन जो ये तरीका है सत्ता के दुरुपयोग का, वो तरीका का विरोध करता हूँ। और घर में घुसे बिना इनको समझ में तो आएगा नहीं, और घर में घुस के हम बात रखेंगे हमारी। हमने थोड़ी इनको जान से मारने की धमकी दी है, इन्होंने तो हमारे एफआईआर दर्ज कर दी कि भाई जान से मारने आ रहे हैं। अरे हम जान से क्यों मारेंगे? कानून मारेगा, ये समाज मारेगा, आने वाले समय में समय आपको मारेगा, ये सरकार आपको लात नहीं मारती। मेरा राज शेखावत नहीं, सब कुछ होगा। हम तो निमित्त मात्र है, माँ करनी के आदेश से मैदान में उतरे और हमें हमारी माँ करनी पे पूरा भरोसा है कि माँ करनी इन दोषियों को सजा भी देगी, दिलवाएगी और इस परिवार को न्याय भी दिलवाएगी। तो सर अभी आप छत्तीसगढ़ दौरे में कहाँ किन जगहों पे छत्तीसगढ़ में अपने करनी सेना के लोगों से मिले? मैं पिछले कई दिनों से इस प्रदेश के कई जिलों में यात्रा कर चुका हूँ, कई तहसील, कई गांव, मुझे पता नहीं किन किन गाँव में मैं जाया। बस्तर संभाग में भी आपकी बैठक हुई? बस्तर में बिल्कुल प्लान है, बस्तर में हमारी बात हो गई, बहुत जल्द बस्तर की तरफ भी जाना होगा हमारा। यानी हम उस प्रत्येक विस्तार में जा रहे हैं जहाँ मैक्सिमम क्षत्रियों की संख्या है। अच्छा, एक बात और एक मेरे विचार में आपके माध्यम से इस प्रदेश के क्षत्रियों तक पहुंचाना चाहता हूँ। देखिए, इस प्रदेश में क्षत्रियों की संख्या कम नहीं है, भरपूर क्षत्रिय, लेकिन उन्हें बांट दिया गया, उनको विभाजित कर दिया गया। ये सामान्य श्रेणी का क्षत्रिय, ये परप्रांतीय क्षत्रिय, ये छत्तीसगढ़िया क्षत्रिय, ये ओबीसी का क्षत्रिय। अब जब मैं यहाँ आया तो मुझे ठीक गुजरात की तरह स्थिति देखने मिली। गुजरात में भी यही है, वहाँ 6% क्षत्रिय जो है वो सामान्य श्रेणी का है और 25% है जो ओबीसी का लाभ ले रहा है। भाई ओबीसी तो एक सुविधा है, ओबीसी का लाभ लेने वाले जाति तो उसकी क्षत्रिय राजपूती है। तो यहाँ जब मैंने पता किया तो 26% क्षत्रिय जो है वो ओबीसी का लाभ ले रहा है, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो मैंने डिसाइड किया है, मैंने सुनिश्चित किया है कि अब आने वाले 1 साल के अंदर ये जितने भी क्षत्रिय इस प्रदेश के अंदर, चाहे ओबीसी में है चाहे सामान्य श्रेणी में, उन सबको एक मंच पर लाने का कार्य करूंगा सब। और ये लोकतंत्र, इस लोकतंत्र में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसकी इतनी शक्ति भारी, ये सच्चाई है। तो जब 34% क्षत्रिय एक मंच पे आ जाएगा तो फिर साहब छात्र धर्म का निर्माण करने में हमें आसानी रहेगी साहब, क्योंकि इसे लोकतंत्र के रजवाड़े स्थापित करने होते हैं। लोकतंत्र में भी तो रजवाड़े हैं। भाई ये ग्राम पंचायत क्या है, तहसील पंचायत, जिला पंचायत, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा क्या है? लोकतंत्र के रजवाड़े हैं।
और लोकतंत्र के रजवाड़े यदि हम क्षत्रियों को स्थापित करने हैं तो हमें तलवार नहीं, हमें माथे गिराने पड़ेंगे, हमें वोट लेने पड़ेंगे, क्योंकि ईवीएम से अब राजा बनता है। राजा बनता है। सही बात है। तो मैं इस मैसेज को लेकर मैं गांव गांव घर घर घूम जाऊंगा सब आने वाले 1 साल 1.5 साल 2 साल के अंदर अंदर। मतलब आपने एक मुहिम चला दी। सिर्फ मेरा एक ही लक्ष्य है सब, इस क्षत्रिय करणी सेना का एकमात्र लक्ष्य है कि ये करणी सेना क्षत्रियों को एक कर छात्र धर्म क्या है उसका ज्ञान दे, और छात्र धर्म कहाँ से जाके निभाया जाएगा वो स्थान उनको बताए। वो स्थान है सत्ता में सबसे बड़ी भागीदारी। जितने ज्यादा क्षत्रिय सत्ता में स्थापित होंगे तो वो छात्र धर्म का निर्माण करेंगे और इस तरह का अत्याचार अन्याय बंद हो जाएगा और हम जैसे लोगों को रोड रास्ते में आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्षत्रिय तो राजा है और राजा हमेशा निष्पक्ष होता है। ये तो पक्षपात कर रहे हैं भाई, जननायक है, चाहे वो गृह मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री, जननायक है। जननायक का दायित्व है कि वो सबको एक नजर से देखे, फिर चाहे वो क्षत्रिय हो चाहे वो ओबीसी हो चाहे एससी एसटी, जो भी एक्सवाइजेड, वो तो उनका परिवार, जैसे हमारी रैयत हुआ करती थी वैसे इनकी रैयत है। तो आज गृह मंत्री महोदय जब अपने स्टैंड पर जब उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, उस स्टैंड को वो एक्सेप्ट करते कि गलत था और उसको रेक्टिफाई करते हैं, उसी तरह से ये भी स्वीकार है कि उनके हस्तक जो पुलिस है यहाँ की, कुछ अधिकारियों ने, कुछ पुलिसकर्मियों ने संविधान के दायरे से बाहर जाके कार्य किया है, उन्हें निलंबित करने में आपत्ति क्या है? कर दो निलंबित। हम तो खुला प्रेस करके कह रहे हैं ये नाम बाय नेम किया। हमने पुलिस प्रशासन को, पूरी पुलिस प्रशासन को दोषी नहीं बोला है, हमने जो दोषी है मैंने तो उससे की बात की। तो पुलिस प्रशासन को क्यों उसका बुरा लगाना? हमने तो बाय नेम बोला है कि ये सर एक नाम दिया है, उस नाम के हिसाब से हमने तो आरोप सिद्ध किया। इसमें आरोप है जिसमें आप दोषी बता रहे हैं, इसमें क्या आपको लगा कि कहीं सिद्धता हुई कि इसमें संलिप्त और इनको आरोपी बनाया जाएगा? किस विषय में बात कर रहे जो पुलिस जो तोमर वाले जो मामले में उनकी जो महिलाओं के साथ जो अभद्रता वाली बात है? मुझे एक चीज बताओ, जिस बहन बेटी बहू के साथ ये सारी घटना हुई है वो खुद अपना स्टेटमेंट दे रही है, तो आपको और क्या चाहिए? इसके बाद पुलिस का क्या एक्शन रहा? तो तभी तो बोला, अभी तो अरे कुछ एक्शन ही तो नहीं हुआ। हमें ये आंदोलन की कार्रवाई क्यों करनी पड़ी? हमें ये जो लीगल मूवमेंट क्यों करना पड़ा? क्यों हमें राजकीय जो हमारी जो मूवमेंट है वो चलानी पड़ी? क्या आवश्यकता पड़ी? भाई हमने देखा कि भाई इन्होंने क्राइम तो किया है, अपराध तो किया है। आप देखिए ये जो योगेश कश्यप है, ठीक है, उस व्यक्ति ने ये सारी जो ये अश्लीलता है वो की, तो हमने उसको अपराधी आरोप लगाया उस पर। हमने फिर आरोप लगाया उस पर एक जो क्या नाम राजेश है, CSP पता नहीं क्या है, राजेश जी है, उस पर हमने आरोप लगाया क्योंकि जो जुलूस निकाला उसकी अध्यक्षता वो खुद कर रहा था। और हमने SP को भी आरोप लगाया क्योंकि SP की अध्यक्षता के बिना, उनकी मर्जी के बिना कोई प्रूव कर सकता है क्या? कोई नहीं। इसके अलावा हमने ये कहा है कि SIT का गठन हो ताकि और प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कौन कौन है, राजकीय कौन है, प्रशासनिक कौन है, जांच होने के बाद ही। हाँ, तो वो जो बाकी बच गए उन पर भी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित हो। तो कहते हैं संविधान के दायरे में लेके आप उनको सजा दो। हमने कहा कि आप उनको ऐसे, आप संविधान के दायरे में लेके इनको निलंबन तो करो, गलत किया है, ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो और भविष्य में इस प्रदेश की जनता के साथ इस तरह की तानाशाही होना है। अब आगे आप लोग जो 7 तारीख को आप लोग का प्रदर्शन है, तो उसमें आप लोग का क्या कुछ और किन किन मांगों को लेकर आगे क्या रहने वाला है आप लोग का? देखिए वो जो मांगे हैं, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से इस प्रदेश के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाना चाहता हूं। ये जो महापंचायत है ये सर्व समाज के लिए महापंचायत है और हम सभी क्षत्रिय और सर्व समाज के लोग छात्र धर्म का निर्वहन करने के लिए महापंचायत का आयोजन कर रहे हैं, ताकि भविष्य में इस तरह की तानाशाही जो है इस प्रदेश के किसी भी नागरिक के साथ ना हो। अब ये जो मांग है वो पढ़ के सुनाता हूं, आप इसे सुनिए और अपनी सहमति दर्ज कीजिए। जो पहली हमारी मांग है, थाना प्रभारी जो TI योगेश कश्यप को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण FIR दर्ज किया जाए, जिन्होंने रोहित तोमर की पत्नी श्री भावना तोमर के साथ कस्टडी में अश्लील हरकतें की। दूसरी हमारी जो मांग है, जो संबंधित CSP जिसने जुलूस निकाला श्री राजेश देवांगन को तत्काल निलंबित कर उनके विरुद्ध भी कठोर दंडात्मक कार्रवाई एवं FIR दर्ज किया जाए। तीसरी भी हमने मांग रखी है, पुलिस अधीक्षक रायपुर श्री लाल उमेद सिंह IPS जिनकी अध्यक्षता में मानसिक तथा शारीरिक उत्पीड़न, कस्टोडियल एक्सेस तथा प्रशासनिक लापरवाही हुई है, उन्हें तत्काल पद मुक्त किया जाए एवं उन पर भी संवैधानिक अनुच्छेद धारा के तहत अभियोग पंजीकृत किया जाए। चौथी हमारी मांग है, सार्वजनिक स्थल पर दुर्व्यवहार, वीरेंद्र सिंह तोमर के साथ मारपीट, रोड पर घसीटना, बीच सड़क पर उनके शरीर पर जूता रखकर राजपूत समाज का अपमान करने वाले सभी पुलिसकर्मियों को तुरंत निलंबित कर उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई एवं FIR दर्ज किया जाए। मानवाधिकार और संविधान की सुरक्षा की जाए। पांचवी हमारी जो मांग है, क्षत्रिय करणी सेना के पदाधिकारियों पर आधारहीन एवं राजनीतिक रूप से प्रेरित झूठे प्रकरणों को तत्काल निरस्त किया जाए। छठी जो मांग है, तोमर परिवार को हुई आर्थिक एवं मानसिक नुकसान के लिए मानहानि का मुकदमा दर्ज कर इनकी भरपाई संबंधित अधिकारियों एवं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सम्मिलित व्यक्तियों से की जाए। सातवीं जो मांग है वो मांग है, क्षत्रिय करणी सेना के संस्थापक एवं मैं खुद एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत पर हुई
FIR रद्द की जाए। आखिरी जो हमारी मांग है वो है दर्ज मामलों की जांच हेतु स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच टीम का गठन किया, यानी SIT का गठन किया जाए, ताकि प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जो भी इन्वॉल्व है उन सभी दोषियों को इसके कटघरे में लिया जा सके। और जब यात्रा के दौरान हम जब निकले तो यात्रा के दौरान जो हमें जानकारी मिली कि आज EWS के लागू होने काफी समय हो गया जी, केंद्र द्वारा EWS पूरे भारतवर्ष में लागू कर दिया गया, लेकिन आज भी EWS का लाभ इस प्रदेश के लोगों को नहीं मिल रहा क्योंकि लागू ही नहीं हुआ। तो उन बुजुर्गों ने मुझे कहा कि सर ये मांग भी आपको इसमें लेने की आवश्यकता है। मैंने कहा बिल्कुल साहब, हम तैयार हैं इस मांग को लेने के लिए भी। तो हमने ये बिल्कुल EWS की जो मांग है, तो जिन लोगों ने ये पूरा मूवमेंट कर रखा है हमने उनको आमंत्रित किया कि आप आओ और इस मंच से आप अपनी मांग रखो, उस मांग पे भी हम उस दिन सहमति बनवाएंगे। साथ ही साथ जब हम एक सिंधी समाज और अग्रवाल समाज के लोगों से मिले तो बड़े वो दुखी थे, परेशान थे, क्योंकि यहीं के एक व्यक्ति द्वारा देवी देवताओं के लिए अभद्र टिप्पणी की गई और उन पर फरियाद भी, उस व्यक्ति फरियाद भी, लेकिन अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए वो व्यक्ति। और हमने उन्हें आश्वासन दिया और हमने कड़े शब्दों में इस स्टेटमेंट का हमने निंदा किया कि जो स्टेटमेंट है उसकी हम कई शब्दों में निंदा करते हैं। और हमने उनको आश्वासन दिया जब भी वो हमें आदेश करेंगे, जब भी हमें बुलाएंगे, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल के उन्हें न्याय दिलाएंगे। तो वो जो मांग है उस मांग को लेकर भी हमने कहा कि आप आओ, अपनी मांग को लेकर हमारे मंच पर आप शेयर करो, कोई आपत्ति नहीं है मेरे को। भाई ये जो मंच है ये मंच न्याय अधिकार का है, छात्र धर्म निधन का, आप आए, हम आपको छात्र धर्म के तहत हमको न्याय दिलाएंगे। तो ये सारी मांगों को लेकर 7 तारीख को महापंचायत है और माँ करने की कृपा से महापंचायत सफल रहेगी। और मैं तो आपके माध्यम से मैं उन सभी 7 तारीख को आने वाले व्यक्ति विशेष जो व्यक्तिगण है उनसे कहना चाहूंगा कि किसी भी कारण से यदि आपको बॉर्डर पे रोका जाता है या कहीं भी पुलिस प्रशासन रोकती है तो चक्का जाम कर देना है, आपको बिल्कुल चक्का जाम कर देना है। और उसके पश्चात आसपास जो भी विधायक या सांसद का घर आपके नजदीक हो वहां आपको घेराव कर लेना है जब तक न्याय नहीं मिले। इसके अलावा यदि हमारी गिरफ्तारियां हो जाती है, हमें ये लोग गिरफ्तार कर लेते हैं, आयोजन में विघ्न डालते हैं, तो मैं आग्रह करता हूं जिले स्तर पे जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, जितने भी इस महापंचायत से जुड़े हुए भावनात्मक, वो सभी अपने अपने विधानसभा लोकसभा में विधायकों और सांसदों को घेर ले जाके, क्योंकि एक यही हमारे पास हथियार बचेगा, ताकि जो विधायक महोदय वो सीधा मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को संपर्क कर लेंगे, साहब ये क्षत्रिय हमारे घर पे आके बैठ गए। वो जो सांसद महोदय और प्रधानमंत्री के वहां कॉल कर देंगे, साहब ये क्षत्रिय हमारे वहां आके बैठ गए, साहब इनको न्याय दे दो। हमें तो न्याय चाहिए और न्याय हम राजाओं के पास ही जाएंगे। भाई हम तो चाहते हैं कि हम रायपुर में सब इकट्ठे होके और जो महाराजा है मुख्यमंत्री वहां तक मैसेज पहुंचाएं, पर यदि आप हमें रोक रहे हो तो फिर हमारे जो कार्यकर्ता हैं और जो आने वाले हैं वो फिर विधानसभा लोकसभा, वो भी राजा ही है विधानसभा लोकसभा के, और राजाओं के पास जाके बैठ जाएंगे और मांगों को मनवा के मैदान छोड़ेंगे। तो कुल मिला के सर आप लोग की ये रणनीति होने वाली है। एक चर्चा और रहेगी विशेष इस चीज़ से हटकर है, तो सर आपने टैटू बनवाया है, तिरंगा झंडा भी है और छत्रपति शिवराज जी का भी बना हुआ है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। सब इस देश का दुर्भाग्य है, इस देश के युवा को आज ये भी नहीं पता है कि कितने सारे महापुरुष इस देश में हो गए जिन्होंने इस भारतवर्ष की संस्कृति की रक्षा के लिए अपने परिवारों का बलिदान कर दिया, अपना बलिदान दे दिया, अपनी जनता का, अपने जो क्षत्रिय योद्धा था उनका बलिदान दे दिया। उनमें से ये कुछ जो मेरे साथ मेरे चलते हैं, शहीद भगत सिंह जी हैं, महाप्रताप जी हैं, मैं तो इनको भगवान ही मानता हूँ साहब। और मैं एक फौजी हूँ जो कश्मीर में 8 साल लगातार आतंकवादियों से लड़ता है, कई सारे आतंकवादी ठोक देता है, जो उनको जिंदा पाकिस्तान नहीं जाता, उनको मार के पाकिस्तान भेजता है। हम वो लोग हैं ईमानदारी से देश के लिए काम करके आए। 8 साल लगातार किसी की पोस्टिंग नहीं होती कश्मीर सर, देश सेवा से मैं बता रहा हूँ, 8 साल तक लगातार किसी की भी लगातार हार्ड पोस्टिंग नहीं होती, और मेरी तो हार्ड पोस्टिंग लगातार 8 साल कश्मीर मेरी, तो कुछ तो होगा हमारे में। हमारे सिंगर ने हमें क्यों नहीं छोड़ा, कहीं ना कहीं हमने अच्छा काम किया होगा, वही तो होगा और क्या होगा। आज उसी तर्ज पर, उसी विश्वास के साथ क्षत्रिय करणी सेना का जो प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से मैं इन क्षत्रियों का न्याय और अधिकार की बात करता हूं, उन्हें एक जाजम पे लाने का कार्य करता हूं। तो किसी पार्टी या सरकार को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आप यदि समाज के साथ अन्याय करोगे तो फिर राज शेखर तो ईमानदार आदमी है, दामन साफ है, दागी हूं नहीं इसलिए बागी हूं, और गलत काम मैं करता नहीं हूँ, शराब मैं नहीं पीता, व्यसन मैं नहीं करता। दूसरी बात है मैं माँ करने का परम भक्त हूँ और माँ करने की असीम कृपा है हमारे पे। तो आप समझने की कोशिश करिए कि ये आवश्यकता पड़ी कि हम लोग इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से न्याय और अधिकार का दायित्व निभाएं। और क्षत्रिय हूँ, छात्र धर्म है, मैं तो पूरे भारतवर्ष की बात करता हूँ, ये पूरी जनता रैयत है हमारी। हम तो किसी के साथ भी गलत होता है तो हम जाके खड़े हो जाते हैं। तो ये जो है ये प्रेरणा है इस देश के युवाओं के लिए, क्योंकि पाठ्य पुस्तक में तो पढ़ाया नहीं जाता है। वहां तो क्या पढ़ाया, मैं तो बोलता हूँ पाठ्य पुस्तक में एक ऐसी किताब या 2 ऐसी किताब होनी जिसमें हमारे महापुरुषों के बारे में, बिल्कुल उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए।
लेकिन वो है नहीं। तो इसके माध्यम से मैं यूथ को डाइवर्ट करता हूं कि देखो, ये महाराणा प्रताप है जो स्वाभिमान के लड़े और महापुरुषों में से एक है। ऐसे कई महापुरुष हो चुके, उन्हें आप स्टडी कर लो। और ये शहीद भगत सिंह जी है, जिसको हम क्रांतिकारी कह सकते हैं। इससे बड़ा क्रांतिकारी कोई नहीं हुआ, ठीक है साहब। जिसने जिस तरह से मैंने इस मूवमेंट को चलाया, वैसे इसने भी एक मूवमेंट चलाया था भाई ने, इन्होंने जो जिनको मैं भगवान मानता हूँ, इन्होंने एक मूवमेंट चलाया था और हमारे देश की आज़ादी में इनका बहुत बड़ा योगदान है। ये गरम दल के नेता थे, नरम दल के तो कई हो गए, कई चले गए, लेकिन गरम दल के बिना कुछ नहीं होता है। मैं क्यों कहता हूँ कि तैयारी में आओ मैदान में, मैं क्यों कहता हूँ साहब? देखिए साहब, जब भी हमारे पूर्वज मैदान में उतरे, चाहे वो जंग के लिए उतरे, चाहे किसी भी काम के लिए उतरे, तो उनके पास केसरिया साफा और केसरिया झंडा हमेशा रहा है। तो मैंने 7 तारीख को आने वाले प्रत्येक क्षत्रिय एवं सर्व समाज के लोगों से यही कहा कि भाई सरकार है, उनका साधन है, संसाधन है, प्रशासन है, बल है। हो सकता है आपकी मांगों को देखकर इनको अच्छा ना लगे, हो सकता है इनके दिमाग में और कोई गंदगी चल रही हो सकता है कल ये आप पे बल प्रयोग करे। तो साहब, संविधान ने आपको भी अधिकार दिया है अपनी सुरक्षा का। तो ऐसे वक्त पे आपके पास कुछ तो होना चाहिए जिससे आप सुरक्षा करो। तो मैंने ये कहा उनसे, मैंने कुछ गलत नहीं कहा, मैंने यही कहा कि भाई जो भी आप आते हो केसरिया साफा बांध के आओ, जैसे पूर्वज जाते थे हमारे, और केसरिया झंडा लेके आओ। और झंडे को लगाने के लिए जो डंडा है जिससे आप अपनी रक्षा करोगे, वो डंडा मजबूत रहना, टूट नहीं जाए डंडा। भाई हो सकता है वो कोई बड़े मोटे झंडे से हमें वार करे, हम बचे कैसे? तो भाई बाकी तो क्षत्रियों को मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, उन्हें उस वक्त क्या क्या करना है वो अपने आप करते रहेंगे, क्योंकि किसी के बाप की मार नहीं खाएंगे अब, क्योंकि संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि आप हमें मारो और हम अपने आप को सुरक्षित ना करें। तो हमारा जो विजन और मिशन क्लियर है कि एनी हाउ, किसी भी कीमत में हम हमारी मांगों पे सहमति दर्ज करेंगे। हम तो इनको पूजने वाले फौजी आदमी है। ये देखिए तिरंगा है साहब, इससे बड़ी देशभक्ति आपको क्या चाहिए है? इसके बाद ये है दूसरी बात, जिस हिसाब से गृह मंत्री महोदय ने वो स्टेटमेंट दिया था, पूरे देश के करनी से उन्होंने उनको संपर्क किया संपर्क, हमने नंबर दिए सबको कि अभी नंबर पकड़िए और महाशय जी से पूछिए कि भाई आपने ये शब्द कैसे उपयोग किया। और महाशय जी ने उसे स्वीकारा साहब, ये माँ की शक्ति है। माँ ने मुझे भेजा है कि उस प्रदेश के अंदर तानाशाही चल रही है दबा के, इस तानाशाही को रोको जाओ शेखावत जी। तो मैं आ गया यहाँ पे रोकने के लिए। और जहां तक मुझे मालूम है अब पुलिस प्रशासन भी समझ गया है कि भाई ये लोग कमजोर नहीं है। और साहब मेरे पास तो करनी से नामुक भी है, न्यूज मीडिया है मेरा खुद का। तो मैं तो भी आने वाले समय में जो ये पुलिसकर्मी है, जिस हद में ये रहेंगे उन हद में वो मेरी मीडिया चलेगी। और निष्पक्ष, हमें एड चाहिए नहीं किसी के बाप की, हम तो सक्षम है, हमें एड के भूखे हैं नहीं और न किसी के बाप से डरते हैं। हम तो इनके हद में क्या क्या होता है सारा निकालेंगे, बिल्कुल निकाल, एक को भी नहीं बख्शेंगे। बताओ जितने भी है ना सबकी नजर में देख लीजिए, जो जितने भी थे ना उस दिन जब मैं गिरफ्तारी देने गया तब भी कुछ लोगों को के अंदर न्यूसेंस था, उनका न्यूसेंस में देख रहा था, मैंने सबकी शक्लें देख ली, एक को भी नहीं बख्शा जाएगा साहब। इनको खोल के रख देंगे हम, कौन कितना दूध से धुला हुआ है हम तो अच्छी तरह से जानते हैं। और पुलिस प्रशासन के ज्यादातर जो लोग हैं वो कितने धुले हुए हमें पता है, सबका नहीं बोलता, कई अच्छे भी ईमानदार भी होंगे, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो पूरा का पूरा गोरख धंधा होता है उनके विस्तार में, उनके हद में, वो हम निकाल के लाएंगे। हम गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, हम प्रधानमंत्री सबको भेजेंगे कि ये विस्तार है और प्रूफ के साथ वीडियो भेजेंगे। हम तो हर तैयारी में, हम बख्शेंगे नहीं। एक तो आप जो है अपने हद में सब उल्टे पुल्टे काम आपके संरक्षण में होते और आप हम ही से लड़ रहे हैं, जबकि हमारा कैडर कितना बड़ा पता नहीं इनको। मैं विश्वास दिलाता हूँ साहब, करनी सेना आमुख जो हमारी न्यूज मीडिया है उसके माध्यम से इन्हें ओपन नहीं कर दिया तो मेरा नाम राज शेखावत नहीं सर। मैं रहूं ना रहूं ये एक भी नहीं बख्शे जाएंगे। कानूनी कार्रवाई भी चल रही है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दबा के चल रही है, एक भी नहीं बख्शेंगे साहब। और इसमें प्रॉपर जांच होगी और यदि राज्य के लोग भी इसमें इन्वॉल्व है तो उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। खुला है साहब, तो आपने गलत किया है या तो सरकार प्रशासन उन्हें सजा दे, कार्रवाई करें, अन्यथा हम तो करेंगे और हर क्षेत्र से करेंगे, आप बच नहीं पाओगे। और अभी भी सुधर जाना, जितने भी लोग हैं पुलिस प्रशासन के, वो लोग जो संविधान के दायरे के बाहर जाके काम करते हैं सुधर जाना, नहीं तो ये गाज आप सब पे गिरेगी जो भी गलत काम करते हैं। तो ये आपने देखा होगा कि हमारे साथ राष्ट्रीय करनी सेना के अध्यक्ष मौजूद थे, क्षत्रिय करनी सेना के हमारे साथ अध्यक्ष डॉक्टर राज सिंह शेखावत हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना होगा। और हमारे चैनल के माध्यम से उन्होंने अपनी बातों को रखी और लगभग 8 सूत्री मांगों को लेकर 7 तारीख को रायपुर पर ये लोग प्रोटेस्ट करने वाले हैं और एक पंचायत बुलाई गई है। क्या कुछ होने वाला है, आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, इसके आगे की जो भी अपडेट होगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।